8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो बच्चों आज हम जो अपना पहला भाग है हमारे अतीत का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। तो चलो अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट प्रश्न है आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। थोड़ा सा बच्चों हम तुम्हें बता दें कि आखेटक माने होता है शिकारी, अर्थात मानव पूर्व में जंगलों में रहता था तो वह शिकार करके और जंगलों से फल फूल मेवा इकट्ठी करके अपना भोजन बनाता था। तो उसे पशुओं का शिकार करने फलों को तोड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। तो मानव पूर्व में लकड़ी के हड्डियों के और पत्थरों के औजार बनाता था, लेकिन लंबा समय हो जाने के कारण लकड़ी हड्डियों के औजार तो नष्ट हो गए, लेकिन पत्थर के औजार हैं वो अब आज भी मौजूद हैं, संग्रहालयों में रखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पत्थर। क्वेश्चन नंबर 2 जिस स्थान पर औजार बर्तन इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों पुरास्थल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पुरापाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। जम्मू कश्मीर बच्चों पूर्व में भारत का राज्य था, लेकिन अब इसे विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना दिए गए हैं, एक लद्दाख दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगला अपना क्वेश्चन आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऐसे लोगों का समुदाय जो भोजन की तलाश में जानवरों का शिकार करने तथा जंगलों से फल मूल पत्तियां अंडे इकट्ठा करने घूमते रहते थे, उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। बच्चों जो शिकारी, आखेटक माने होता है शिकारी, खाद्य माने खाने की वस्तुएं, संग्राहक माने इकट्ठी करना। जो शिकारी खाने की वस्तुएं जंगलों से इकट्ठा मतलब एकत्रित किया करते थे तो उसे आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आरंभिक मानव पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे। हम पूर्व में तुम्हें बता सके हैं बच्चों, जैसा कि आरंभिक मानव पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल तोड़ने, मांस काटने, शिकार करने, जंगली जानवरों को मारने के लिए, लकड़ी काटने के हथियार बनाने के लिए करते थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। इसका आंसर होगा आरंभिक मानव घरों के पास चारा रखकर आकर्षित करते थे। अपने घर के पास आने से अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते थे। इस तरह आरंभिक मानव पशुपालक बन गए। घरों के पास चारा रखकर, यहाँ पर आपको लिखना है पशुओं को आकर्षित करते थे। यहाँ पर थोड़ा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक मानव की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है।
इसका आंसर होगा लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जो आरंभिक मानव था वो अपने रहने के स्थान के आसपास पौधे लगाने लगा, जानवरों की देखभाल करने लगा, तो उसे घरेलूकरण का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। ये आपको नहीं लिखना है, ये गलती से ऐड हो गया है, ये आपको नहीं लिखना है। जो मैंने रेड पेंसिल फेर रखी है इसको आपको नहीं लिखना है। आपका उत्तर जो नीचे लिखा हुआ है वो ये सही आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है। यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जब आदम मानव गुफाओं में रहता था तो वह गुफाओं में रहकर शैलों पत्थरों पर चित्र बनाया करता था, इसलिए यह प्रसिद्ध है। रायसेन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसका आंसर होगा लोगों द्वारा स्वयं के भोजन की तलाश हेतु आदि मानव पूर्व में अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। बच्चों जैसा जब एक स्थान पर लंबे समय तक आदि मानव रहता था तो वहाँ रहने से वहाँ उस स्थान के फल और सूखे मेवे, जंगलों की वस्तुएं और पशु ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि वो शिकार करते थे रोज़ाना खाने के लिए और वस्तुएं इकट्ठे करते थे, तो उन्हें एक स्थान छोड़कर दूसरी स्थान पर जाना पड़ता था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट है जानवर अपने शिकार या मवेशी द्वारा अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाना, लोग इसके पीछे जाते थे। जब जानवरों को ये लोग अपने रहने के स्थान पर मारपीट करते थे तो ये लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाते थे। जंगली जानवर, तो जो आदि मानव था इन जंगली जानवरों के पीछे इनका शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। मौसम के अनुसार कभी कभी फल फूलों की तलाश में भी ये लोग घूमते थे, क्योंकि कभी किसी मौसम में कोई फल लगता है, किसी मौसम में कोई, तो यह जब एक मौसम में फल एक जगह के नष्ट हो जाते थे तो दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते थे। पॉइंट नंबर 4, पानी की तलाश में भी घूमते थे, क्योंकि आपको पता है पानी बिना पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य कोई नहीं रह सकता। तो कभी कभी जब पानी नदी या तालाब सूख जाया करता था तो दूसरी जगह पानी के स्थान पर ये लोग घूमना करते थे। अगले क्वेश्चन, भारत नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार करता था? इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लोग उपयोग की चीज़ें रखने के लिए तथा बाद में खाना बनाने के लिए उपयोग करने लगे थे। पूर्व में आदि मानव मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनका उपयोग उनमें अपने उपयोग की वस्तुएं रखता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बुद्धि का विकास हुआ और उन मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने क्या किया, खाना बनाना शुरू कर दिया था। आज भी लोग कई जगहों पर मिट्टी के बर्तनों में जैसे घड़ा, मटका आदि में पानी रखने और खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। मेहरगढ़ कश्मीर राज्य के अंतर्गत स्थित एक जगह है। इसका बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल है। पॉइंट 2, यहाँ सबसे पहले जौ आप गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना शुरू किया। जो आप जानते होंगे बेझड़ को कहा जाता है। यहाँ हड्डियाँ मिली हैं। नंबर 4, चौकोर आयताकार घर बने थे। चौकोर आप जानते ही हो, आयताकार, जैसे ये क्या है, आयताकार है और इसके 4 कोर हैं, 1 2 3 4 किनारी हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट 5, घरों में 4 या अधिक कमरे थे। इनके घरों में 4 कमरे होते थे। मेहरगढ़ के जितने ही मकान मिले हुए हैं उनमें बच्चों मृत्यु के बाद जीवन होता है, ऐसा मेहरगढ़ के लोगों का विश्वास था, ऐसी आस्था थी। कब्रों में मेहरगढ़ के लोगों द्वारा मृतक के ऊपर कब्र बनाई जाती थी। कब्रों में मृतक के साथ सामान रखा जाता था। उनकी ऐसी मान्यता थी कि मृतक जिसे कब्र में दफनाया जा रहा है वह इस सामान का उपयोग करता रहेगा। पॉइंट नंबर 8, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ऐसे भी कंकाल मिले हैं जिसमें मृतक के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अपना 14, दिए गए मानचित्र में जो स्थान दिए गए हैं उन्हें दर्शाना है। आपको हम बता दें ये बुर्ज होम है। अगले बिंदु जैसे कि कोल्डी हवा, महागढ़, भीमबेटका, नर्मदा नदी, मुंबई, इनामगांव, कृष्णा नदी, हुंस्की, हल्लूर, कुरनूल गुफाएँ, ब्रह्मगिर, पेयमपल्ली, कावेरी। ये क्या है, आपको भारत के मैप में भरने हैं। बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बच्चों। आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।